न्यूज के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हर बिरादरी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनके ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीब हल्फ बिरादरी में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, चारों सूबाई गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वफाकी वुज़रा और वकला भी शरीक हुए। पेशावर में बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस की बिजली चोरों के खिलाफ जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिनों के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ 262 FIR दर्ज की गई थी, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 54 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरी से मुतालिक 259 शिकायत मौसूल हुई, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 332 अफराद की निशानदही की जा चुकी है। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजली चोरी की सबसे ज्यादा 63 FIR कैंट डिवीजन में दर्ज की गई हैं। सिटी डिवीजन में 35, फकीराबाद डिवीजन में 21, जबकि सदर 49, वर्क्स 45 और रूरल डिवीजन में 47 FIR दर्ज की गई। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और मजीद 4 हाउसिंग सोसाइटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया गया है। DGRDA के मुताबिक टास्क फोर्स ने चक्री रोड पर ऑपरेशन किया और हाउसिंग सोसाइटीज के मेन गेट्स, डिवाइडर्स, बिलबोर्ड्स और बैंकर्स गिरा दिए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान जमीनों पर कब्जे में मुलविस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को BRT के लिए 1 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत अरसाल किया था, जिसमें BRT के लिए महकमा खजाना से 1 अरब रुपए मांगे गए थे। खत में कहा गया था कि महकमा खजाना ने साल 2022 और 2023 में BRT के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए हैं। BRT चलाने के लिए जारी की गई रकम इस्तेमाल न होने से फंड्स लैप्स हो गए हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अमरीका काम कर रहा है। एंटोनी ब्लिंकन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात फ़लस्तीन और दीगर मामलात के बायस पेचीदगी का शिकार हैं। अमरीकी वजीर खारजा के मुताबिक सऊदी इसराइल मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि इस कोशिश का मकसद तब्दीली लाने वाले मुआहदे तक पहुँचना है। साबिक़ वज़ीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर रद्द अमल में कहा कि बिलावल मेरे लिए बेटे की तरह हैं, इसलिए उस पर कुछ नहीं कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कवानीन में की गई तरमीम खत्म करने और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि 62(1)F बिल पार्लियामेंट और सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दीगर अफराद मुस्तफीद हुए। उन्होंने कहा कि दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत हो चुकी है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद और इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई रुकावट नहीं है। उनकी पाकिस्तान आमद फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। कराची के इलाके बर्न्स रोड पर लूट मार की वारदात के दौरान कार सवार की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बर्न्स रोड पर एक कार सवार को लूटने की कोशिश कर रहे थे कि कार सवार ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तीनों जख्मी हो गए। पुलिस का बताना है कि एक मुलजिम अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया, जबकि 2 मुलजिमान को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जोर टूटने लगा। कई शहरों में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, सक्खर, दादूद, सांगड़, मिठी, थर फारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और खैरपुर में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। हुकाम महकमा मौसमियात का बताना है कि कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का मौजूद तनासुब 75% है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय कमीशन को मतनबा कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर तुर्किया यूरोपीय यूनियन से अपनी राहें जुदा कर सकता है। गुज़िश्ता 24 साल से तुर्किया यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल करने का ख्वाहिशमंद रहा है, ताहम अब तुर्क सदर ने इस ख्वाहिश में कमी का इंदिया दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर का बयान यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की जानिब से तुर्किया की रुकनीत से मुताल्लिक एतराज़ात पर मबनी हालिया रिपोर्ट जारी होने के बाद सामने आया है।
साबिक चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम और साबिक कोच सकलैन मुश्ताक कप्तान बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर गुस्सा करने की खबरें सामने आने पर फट पड़े। निजी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एंकर ने मोहम्मद वसीम और साबिक कोच सकलैन मुश्ताक से एशिया कप के अहम मैच में श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त के बाद बाबर आजम के साथी खिलाड़ियों पर बरसने की खबरों से मुतालिक सवाल किया। मोहम्मद वसीम का कहना था कि अंदाजा नहीं है कि इन खबरों में कितनी सदाकत है। हर तरफ ये बात चल रही है, लेकिन ड्रेसिंग रूम की बातों पर बाहर आना बहुत गलत है। पिछले 2 से 2.5 सालों के दौरान हमने इस पर बहुत काम किया। इस दौरान किसी की भी ड्रेसिंग रूम की कोई भी बात बाहर निकलती नजर नहीं आई, लेकिन इन 2-2.5 सालों से कबल एक ट्रेंड था कि मीटिंग खत्म होने से पहले ही ड्रेसिंग रूम से चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाती थी। टीवी पर टीकर्स आ जाते थे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज।